मिश्रा जी, और एक बात, जैसे आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को टिकट मिल गया है, निरहुआ उधर फुटकार मार रहे हैं कि इस बार और बुरी तरह से हराएंगे और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। निरहुआ निवेंगे नहीं रखा, आपने गलत रखा, आपने गलत रखा, सुधार लीजिए। हमारे पास, मैं शराफत से आपको जवाब दे रहा हूँ जी, बौखलाया हुआ है जनता। कभी ऐसा कहीं और सवाल करते हैं ना, थोड़ा बड़ा रंग, इसलिए डरना सीखिए जनता से। बहुत मजा आता है। ये आपकी गलतफहमी और आपको अभी अपनी पत्रकारिता और अपनी पत्रकारिता की नज़र को सुधारना होगा। आप इतने हल्के में देश की जनता को ले रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है आपके साथ बात करना। क्या समझते हैं आप? भाजपा न रहती तो ये देश को बंद कर देना चाहिए। ये भाड़ टाइप के लोग हैं। भड़ैती कराना हो तब तो जनता जिताएगी, मज़ा लेना हो तब तो, पिक्चर बनाना हो तब तो आजमगढ़ की जनता बनावे, नहीं तो वास्तविक रूप से अगर विकास करना तो धर्मेंद्र यादव जी का समर्थन। अब विजय लाल यादव को आप लोग मंत्री बनाते हैं तो भाड़ नहीं होती है, तो उसको लोक संस्कृति के बढ़ावा के लिए दिया गया। रवि किशन जी का क्या है योगदान, मनोज तिवारी जी का क्या योगदान है सामाजिक स्तर पे, पवन सिंह को मिला ये क्या योगदान है, निरहुआ जी की ये क्या नहीं है। विजय लाल यादव जी लोकगीत गायक ई भड़ैती करते हैं। विजय लाल यादव जी का पिक्चर आया था मिश्रा जी, आप सुनिए, विजय लाल यादव जी का पिक्चर आया था, पारिवारिक रूप का एक पिक्चर है। वो आदमी लोक गायक है, बिरहा जगत का जो है एक पूरेंगे निरहुआ जी और धर्मेंद्र जी एकदम आराम से जीतेंगे। और आजमगढ़ की जनता एक बार गफलत कर सकती है, बार बार नहीं, और एक पूरेंगे निरहुआ जी और धर्मेंद्र जी एकदम आराम से जीतेंगे। और आजमगढ़ की जनता एक बार गफलत कर सकती है, बार बार नहीं। और एक बात आपको कह दें कि सोना पर को बार बार, आदमी पर को एक बार। नचनिया गवनिया लोगों को राजनीतिक सत्ते के दरवाजे को बंद कर देना चाहिए। ये भाड़ टाइप के लोग हैं। भड़ैती कराना हो तब तो जनता जिताएगी, मज़ा लेना हो तब तो, पिक्चर बनाना हो तब तो आजमगढ़ की जनता बनावे, नहीं तो वास्तविक रूप से अगर विकास करना तो धर्मेंद्र यादव जी का समर्थन। अब विजय लाल यादव को आप लोग मंत्री बनाते हैं तो भाड़ नहीं होते हैं, वो नचनिया नहीं है, वो गवैया नहीं है। विजय लाल यादव जी लोकगीत गायक ई भड़ैती करते हैं। विजय लाल यादव जी का पिक्चर आया था मिश्रा जी, आप सुनिए, विजय लाल यादव जी का पिक्चर आया था, पारिवारिक रूप का एक पिक्चर है। वो आदमी लोक गायक है, बिरहा जगत का जो है एक सिरमौर, तो उसको लोक संस्कृति के बढ़ावा के लिए दिया गया। रवि किशन जी का क्या है योगदान, मनोज तिवारी जी का क्या योगदान है सामाजिक स्तर पे, पवन सिंह को मिला ये क्या योगदान है, निरहुआ जी की ये क्या है। तो आप इस बात को समझिए। हेमा मालिनी जी का, जया बच्चन जी का, आप जया बच्चन जी का विरोध हम लोग खुद करते हैं। देखिए, अपने भी खेमे पर हम लोग प्रहार करते हैं। बहुत बड़ा कलेजा है और राजनीतिक संस्कारवान लोग हैं। ये थोड़ो नहीं है कि बस खाली भाजपा के हैं तो बस खाली भाजपा बदे हम माथा रगड़ दें और भाजपा की कमी न देखें। तो भाजपा के नेता वही अच्छा होता है जो अपने भी गिरे बांधते हैं। तो जया बच्चन जैसे लोगों का भी हम लोग विरोध करते हैं। इसको माननीय अखिलेश यादव जी भी संज्ञान में ले रहे हैं, विपक्ष के भी लोगों को भी संज्ञान में लेना चाहिए, सत्ता पक्ष के लोगों के साथ। मिश्रा जी, एक और सवाल, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी है, वहीं धरने पे 300 दिन से ज़्यादा हो गया और वो लाठियाँ खा रहे हैं, धरने पे बैठे हैं। उस पर ओम प्रकाश राजभर जी का बयान आता है कि सब अपने भाषा में बोलते हैं, जिससे वो प्रसिद्ध हैं कि सब पिटौर हमें सब कहें कि सब लोग लात कदमी नौकरी मांगने वाले को अगर कोई भाजपाई कह रहा कि पीटने के लायक है, तो मैं तो उन भाजपाइयों को अपने जूते से खूब, मैंने आपका कैमरा ऑन रहेगा, अगर वो कह दिया किसी बेटे को, कोई माई बाप अपना कलेजा काट करके पढ़ाता है, महंगी फीस है, कैसे कैसे लोग बच्चे पढ़ रहे हैं। धरना वाले लोग कहेंगे धरना किस लिए दे रहे हैं? 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए दे रहे हैं कि किसके लिए दे रहे हैं? तो ये रोजगार का ना सवाल हुआ। आज का नौजवान अगर अपने सरकार से रोजगार मांग रहा है तो उसका मंत्री और भाजपा के लोग कहेंगे कि हम इसको, ये पीटने के लायक है, इनको पीटा जाए। ये भाषा है। और कौन ऐसा भाजपाई है जो इस बात का समर्थन करेगा? अगर वो करेगा तो वो लात खाएगा गुरु, क्योंकि जब तुम हमको मारने के लिए तैयार हो, हमारे वाजिब अधिकार के लिए, महंगाई के खिलाफ बोलेंगे तो मारेगा ही भाजपा के लिए। महंगाई नहीं है, महंगाई है कि नहीं? कह रहे हैं कि हम राशन, बेरोजगारी है कि नहीं है, पेपर लीक है कि नहीं? और राम मंदिर बनवा दिए और तुमको बड़ा शौक है तो यहाँ इंटरव्यू क्यों ले रहे हो बनारस में? राम मंदिर में जाओ, भेजो सबको राम मंदिर।
राम मंदिर लगी जाओगे हैं बसें आपके- अरे 1 घंटा ना दर्शन करोगे। जी। जिनको राम से बहुत ज़्यादा प्यार है ना, वो राम मंदिरों में रहें। और जो पारिवारिक लोग हैं, जिनके पास जिम्मेदारी है, वो भगवान से 1 घंटा पूजा पाठ करेगा, उसके बाद बाहर निकलेगा, मंदिर से बाहर जाएगा, रोजी रोटी के लिए काम करेगा। रोजी रोटी के लिए काम करने के लिए भाजपा का विरोध करना जरूरी है। अब मिश्रा जी देखिए एक बात और थोड़ा सा सुनने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अब जैसे राम मंदिर जैसा बड़ा मसला भारतीय जनता पार्टी ने इसको कहीं ना कहीं हल करा दिया, और इसमें ना कोई सामाजिक ना कोई धार्मिक कोई किसी प्रकार का कोई अड़चन नहीं पैदा हुआ। अगर भाजपा नहीं होती तो हमको लगता है कि देश जो है दंगे के चपेट में होता। इस पर क्या कहना चाहिए? ये आपकी गलतफहमी है और आपको अभी अपनी पत्रकारिता और अपनी पत्रकारिता की नज़र को सुधारना है। आप इतने हल्के में देश की जनता को ले रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है आपके साथ बात करना। क्या समझते हैं आप? भाजपा न रहती तो ये देश न रहता। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे भाजपा नहीं रहती तो दंगा होता। दंगा होता तो दंगा कराने वाले ही तो लोग भाजपा में रहते हैं। भाजपा न रहती तो दंगा होता। श्योर कह रहे हैं, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। आपने सही बात कहा कि दंगाइयों की सरकार थी, इसलिए दंगा नहीं। ये सत्ता से बाहर जाते हैं, दंगाइयों को रोकने वाली सरकार है ना। कहाँ दंगाइयों को रोकने कहाँ वाली? कोई दंगा हुआ इसमें बताइए। याद होगी, शायद आप बड़े कच्चे पत्रकार, आपको मंदिर दिख रहा है, बेरोजगारी नहीं। आपको दर्द बहन बेटियों का नहीं दिख रहा, आपको किसानों के ऊपर बढ़ती हुई लाठियाँ नहीं दिख रही। ये सवाल नहीं पूछे तो कैसे हो पत्रकार? किस टाइप के पत्रकार हो यार? सारी जनता के दर्द को समझना चाहते हो कि भारतीय जनता किसी राजनीतिक दल का बढ़ावे के लिए पत्रकारिता करते हो? खाली एक जवाब दे। नहीं, जो चीज़ें हैं हमने उसको रखा। नहीं रखा, आपने गलत रखा। आपने गलत रखा, सुधार लीजिए इसको। हमारे पास, मैं शराफत से आपको जवाब दे रहा हूँ जी। बौखलाया हुआ है जनता। कभी ऐसा कहीं और सवाल करते हैं ना, थोबड़ा ओबड़ा रंग, इसलिए डरना सीखिए जनता से। बहुत मजाक आप मिश्रा लोगों जी ने आपको 10 डर साल नहीं लगता है? 10 साल से बहुत मजाक आप लोगों ने माइक डंडा मिश्रा लेकर। जी आपको डर नहीं मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं भगत सिंह को पढ़ता हूं। सावरकर को जो पढ़ने वाले लोग हैं ना, वो हैं। जो गद्दार सावरकर को पढ़ते हैं, जो चोरी करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल बांड और चंदा पर पालते हैं अपने पेट को, वो डरते हैं। ठेकेदारी नहीं है, रंगदारी नहीं है, कब्जेदारी नहीं है, और कोई वसूली नहीं है, दलाली नहीं है। काहे का डरेंगे? और इस देश में रह करके डरें? इसका ये मतलब तुम्हारा सवाल ही पत्रकार ये बता दिया कि ये गुंडों की सरकार है और तुम गिरवाना चाहते हो आम आदमी को। ये सवाल क्यों पूछा? सवाल ये जहन में आपके क्यों आ? ये चीज़ें आप बताते हैं। हमेशा हम कई पत्र देखे हैं कि इनका ईडी तगड़ा है, इनका बोल्डेजर तगड़ा है। हाँ, तो वो निकल गया, वो आ गया। यूनिक कोडवा SBI का आने दो। शुक्र मनाओ कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, चंद्रचूड़ जैसा वो है। नहीं तो लूट लिए जाते हैं और लूटे जा रहे हैं। अभी भी आंख बंद किए हो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग तो सामाजिक डॉक्टर के रूप में तुमको चेता रहे हैं कि अरे बेहोश हो गए, उठो उठो, लेकिन नहीं उठना चाहते हो, बर्बाद हो जाओगे। और थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के लिए 5 साल और समर्पित हो लो। नंगे होकर के नई इंटरव्यू लेने आएंगे तो हमसे बताओ, और बदो भाजपा। चलिए मिश्रा जी, लास्ट सवाल आपसे ये होगा, किस बार 80 सीटों में से कितनी सीटें आप लोग ला पाएंगे? हम तो 80 लाएंगे। तो फिर वही ओम प्रकाश राजभर वाली बात हुई है। तो कौन है ओम प्रकाश राजभर? वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अरे अब तुम उसको जाकर के उसकी बात की, वो भी तो कह रहे हैं कि 80 में 80 लाएंगे हम। वो धृतराष्ट्र है, और हम लोग कोई पार्टी उटी चला करके ना अपना पेट और अपने बच्चे को सांसद विधायक बनाने का लड़ाई नहीं लड़ा, समझे? इसका मतलब कि यहाँ से मोदी जी को हरा देंगे आप लोग बनारस से? मोदी जी काहे नहीं? क्या इससे पहले प्रधानमंत्री नहीं हारा है? हारे थे, मगर इस बार जो माहौल है 400 पार आप कर रहे हैं कि 80 में 80 लाएंगे, कैसे लाएंगे फिर आप? तुमको लग रहा है 400 पार का माहौल? चलिए, वो तो समय बताएगा। तुम्हारा जवाब देने की बारी आती है तो तुम डर डर के पत्रकारिता करोगे, और किसी आम आदमी के नौजवान को जो सत्ता के खिलाफ सच्चाई से लड़ रहा है उसको जलील करने के लिए इंटरव्यू लेने आते। शर्म नहीं आ रही है तुमको? तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? ये इस प्रदेश का नौजवान तुम्हारा भाई नहीं लगता? इसकी बेटी, इस प्रदेश की बहन बेटियां तुम्हारी बहन नहीं लगती? आए हो पत्रकारिता करने, भाजपा का एजेंट बनने? ऐसा कुछ नहीं है। और ये सवाल तुम्हारा हमारे जहन को बहुत गहरा चोट दिया। क्यों नहीं पूछा तुमने? कितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछा है कि क्यों किसानों के ऊपर लाठी चलाई? कितने मुकदमे वापस किए गए? तुमको मालूम है जिस पेशे में तुम काम कर रहे हो, पिछले 6 साल से 8 साल से योगी की सरकार है, कितने स्वतंत्र पत्रकारों के ऊपर मुकदमे किए गए और जेल भेजे गए? मुँह तो नहीं करके बतिया लोगे का यार?
कितने पत्रकारों के मिश्रा लिए जी सवाल बात उठाए को हो? भटका नहीं रहे हैं। जी। देखो, जब मजा लेने की जो प्रवृत्ति है ना जनता की, यही है। ये तुमको हम नहीं कर रहे हैं, ये जनता का जी है। जी जी समझ रहे हैं। अपनी जब बारी आएगी, अपनी जब बारी आएगी तब वो जनता के हो जाएंगे। और दूसरे के दुख पर हंसना, दूसरे के दुख पर 400 पार का नारा देना, शर्म नाम की चीज़, इंसानियत नाम की चीज़ है कि नहीं समाज में? और नहीं भी है तो तुमको तुम्हारी मुबारक। हम लोग लड़ रहे हैं बागी की तरह, और इतिहास पढ़े हैं, विरासत को जानते हैं। अंधभक्त नहीं है कि गोबर खा करके अब चलें देश का राष्ट्र जाते जाते एक सवाल और बता और दीजिए। चंदा चोरी पर पेट पाले, जी। समझे भैया? तो ईमानदारी, और वैसे भी गुजराती 1 रुपया में 5 चवन्नी बजाने वाला, वो कह चुका है कि हम नस है, नस में है व्यापार, नरेंद्र मोदी का। तो व्यापारी जब जब बैठेगा सत्ता पे ना, तो वो तुम्हारा खून चूसेगा। इस बात को भी नहीं समझोगे तो एक बार और वोट दो। 10 साल में भोग रहे हो ना, चेहरा कहाँ से कहाँ चला गया है, अभी भी सुकून नहीं है, छटपटाहट है। अगर एक बार और दे लो, हम तो 5 साल और तुमको साहस देने के लिए तुम्हारे लिए खड़े होंगे। भाग्य मनाओ कि तुम्हारे पास विकट समय बनारस वाले मिश्रा जी जैसा नौजवान है। जो हम भारतीय जनता बसपा के तमाम कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं तो उनका ये कहना रहता है कि बहन जी को इज्जत नहीं मिलता है। बहन, अरे कौन सा इज्जत लेना चाहते हो भाई? 4 बार मुख्यमंत्री आप बने और दलित समुदाय के आप नेशनल लेवल की चेहरा है। आज प्रदेश का नौजवान अगर आस भरी निगाह से आपके तरफ देख रहा है कि आप बचा सकती हैं इस प्रदेश को, तो क्यों ना एक बार प्रदेश के लिए कदम उठाइए। तो मैं बहुजन समाज पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं से कहना चाहता हूं कि एकजुटता के साथ आप जुड़िए और प्रदेश को आगे बढ़ाइए और प्रदेश को जिताइए, यानी भाजपा को हटाइए। यही हमारा निवेदन। मिश्रा जी हमेशा ईडी पे, सीबीआई पे, आईटी से इन सबों को तो जेल भेजना है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एसबीआई के चीफ को, ईडी के चीफ को, सीबीआई के चीफ को और पुलिस महकमे के तमाम उन भारतीय जनता पार्टी समर्थक अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेंगे कार्रवाई को और इनको जेल भेजे। पहले ईडी और सीबीआई के चीफ को जेल भेजना है और एसबीआई के चीफ को, क्योंकि ये जो बॉन्ड है, यह बॉन्ड इनके कुकर्मों को उजागर कर दिया है। चुनावी चंदा का जो घटना है ये पूरे देश के सामने खुल गया और नरेंद्र मोदी की जो पैसे पर टट्टू लोग पाले गए थे, इनके जो पालतू लोग थे जो संवैधानिक पदों पर बैठ करके एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे थे, इनके इस आरोप में इनको जेल भेजना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि इनको तत्काल इसी चुनाव से पहले इनको जेल का रास्ता और हवा खिलाएं, ताकि इनको समझ में आवे कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करने पर क्या सजा दी जाए। और मिश्रा जी ईवीएम पे हमेशा सवाल उठाते हैं आप लोग। ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है, गड़बड़ी कहीं ना कहीं ईवीएम की गड़बड़ी होगी, निश्चित तौर पर होगी। अगर ईवीएम पर आप हमको विश्वास दिलाना चाहते हैं तो हम निर्वाचन आयोग से एक निवेदन करना चाहेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह कहना चाहेंगे कि अपने निगरानी में एक लोकसभा चुनाव आप करा दीजिए और ईवीएम के साथ साथ जो वीवीपैट का जो पर्ची है उस पर्ची का मिलान होना चाहिए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जो गद्दारी के मानसिकता से कह रही है 400 पार, तो वो 400 पार चली जाएगी और विपक्ष से खड़ा का खड़ा रहेगा। जैसे ईवीएम पे जब आप लोग जीतते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस जब जीतती है तो आप लोग सवाल नहीं उठाते। मजबूरी है ना, हाँ। उनकी मजबूरी है। हम लोग भी असंतुष्ट रहते हैं उस फैसले से। कह तो रहे हैं कांग्रेस की तरफ से खाना है, सपा के तरफ से खाना। चोर के दाढ़ी में तिनका है ना गुरु। आप नरेंद्र मोदी के सातिराना अंदाज को समझने की कोशिश करिए। यही तो हम लोग आपको समझाना चाहते हैं कि 4 तो जीतेगा, 1 तो आपको जिता देगा कहेगा, और वहाँ भी अपने दुश्मन को टिकट देगा, जिसको वो बर्बाद करना चाहेगा उसी को वो टिकट दे देगा। उसके पार्टी का वो झंझट भी खत्म हो गया, वहाँ विपक्ष भी जीत गया, ईवीएम पर सवाल भी बंद हो गया। अब ऐसे नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि वीवीपैट के पर्ची का मिलान हो और निष्पक्ष चुनाव का परिणाम हो। उत्तर प्रदेश में एक